अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जी पब्लिक हो गया हमारा अकाउंट। मुझसे पता है बंदा अपनी गलतियों से आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। तो आज बहुत बड़ी एक मैंने चीज़ सीखी है कि लाइव आने से पहले अकाउंट पब्लिक किया जाता है। तो खैर पब्लिक तो हम हो गया, पब्लिक आ भी जाए, दुआ करते हैं। खैर सबसे पहले अहमद भाई को बुलाते हैं, उसके बाद बातचीत का आगाज़ करते हैं। अच्छा अस्सलाम माशाल्लाह, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आखिरकार फैसल भाई? गुजर गया कि आपके साथ लाइव आना। अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारा कनेक्शन स्टेबल हो गया और हम लाइव आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमजा भाई का मैसेज आ जी गया। सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाना चाहूँगा अहमद भाई का कि अहमद भाई एक बहुत बड़े शायर हैं, जाने माने, और इनके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आज हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया है। आज भी ये फैसलाबाद गए हुए थे, तो किसी महफिल में ही गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो और कैसा कैसा चल रहा है लॉकडाउन, कैसा गुजर गया, सॉरी, पाकिस्तान में तो एंड हो बस अब गया। तो गुजर गया है। काफी मुश्किल वक्त था लेकिन गुजर गया। बाकी फैमिली में सब कैसे हैं, दोस्त अहबाब आपके? अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं सब? गांव का क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आपकी। जैसे आप सबसे पहले तो आप मुलाकात का मौका हमें नहीं देते, ये एक हमारे दिल में बात है कि आप हमें मुलाकात का मौका दें। तो चले, सोशल मीडिया पे तो चलो ठीक है, हम लाइव आ गए हैं, लेकिन एक अपने सामने अपने दीदार करने का मौका दें हमें। ऐसे ही है। अच्छा, सबसे पहले आप कुछ सवाल आपसे मैं करूंगा, इजाजत है? हाँ जी जी, जरूर जरूर। इजाजत। सख्त मिजाज के होते हैं ना, माइंड भी कर लेते हैं। हाँ जी। सख्त आवाज कम मिजाज आई। के शायराना मिजाज थोड़ा सख्त सा होता है, डायरेक्टली तीर मारते हैं। सख्त तो होता है लेकिन हर किसी के लिए तो सख्त नहीं होता ना। वैसे हाँ जो बिल्कुल। शायर लोग होते हैं ये थोड़े करेक्ट होते हैं, थोड़े थोड़े, लेकिन हर किसी के लिए नहीं होते हैं। ये सिचुएशंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह की सिचुएशन है, उसके मुताबिक होता है। वैसे हर वक्त तो नहीं रहता हूँ, मैं तो खुश मिजाज हूँ। ये मेरा लाइव का दूसरा लाइव सेशन है और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। थैंक यू, बहुत और मेहरबानी। और मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं आपके जो जो दोस्त हैं इनको बताता चलूँ कि 2018 में मैंने ऑल पाकिस्तान विन किया था अपना अपनी शायरी से। उसके बाद फिर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पोइट्री के लिए जाता रहा हूँ। और इसी तरह बस सिलसिला चल रहा है साथ स्टडी के वक्त। और थोड़ा कनेक्शन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बन जाता है, तो उसको हमें हाँ, ये लाइव सिस्टम में ऐसा ही होता है। मैनेज। अच्छा, सब पहले आपने माशाल्लाह से आप बता रहे थे आपकी अचीवमेंट्स, आपने आगाज कहाँ से किया अपनी शायरी का, ये बता दीजिए। आगाज मेरे ख्याल से कि मैं मुझे लगता है कि मैं शायर ही पैदा हुआ था, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था मेरे बाप ने मेरा नाम अहमद फराज रखा था, जो बिल्कुल एक बिल्कुल। जो हमारे कहते हैं कि 20वीं सदी में दो ही शायर थे, एक फैज अहमद फैज और एक अहमद फराज। तो जो नेम होता है वो बहुत बिल्कुल। पावर होता है, उसका इंसान की ज़ात के ऊपर बहुत असर होता है। तो मेरा नेम ही अहमद फराज था एक शायर के तौर पे। उसके बाद फिर मैंने 8th क्लास में मैं मिसाली ज़िक्रिया स्कूल में पढ़ता था, मुझे याद है। तो मैंने एक ऐसे आया था छोटा सा उर्दू पे, तो उस पे लिखा था, तो मुझे सर पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले गए थे। जैद साहब प्रिंसिपल थे बच्चनोद के। तो उन्होंने कहा था कि बच्चा आने वाले वक्त में एक शायर बनेगा। तो फिर मैंने तो मतलब इस चीज़ में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन 2018 में जब मतलब मुशायरे का मुझे बताया गया तो ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं पढ़ता हूँ जाके। तो मेरी ज़िंदगी का वो पहला मुशायरा था जो मैंने पहले मुशायरे आल पाकिस्तान में खरीदा था। अच्छा, सबसे ये शायरी की वजह क्या थी, मोहब्बत थी या कुछ और, क्या था? शायद पैदा तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताया और मुझे भी। कुछ ताल्लुक मोहब्बतों का भी होता है इसमें। ये तो नहीं मैं कहता हूँ कि शायरी मोहब्बतों के बगैर होती है, ये चीज शायरी में बिल्कुल, मोहब्बत होना आप बिल्कुल चाहिए। 100% सच बोल रहे हैं, मुझे मजा आया सच्ची में। अक्सर शायर होते इसमें हैं वो सच्ची दिल की बात नहीं बताते, शायद कहते क्या क्या फायदा दुनिया को बता के।
बस टूटना आप जुड़ना ये सब चलता पब्लिकली है। पब्लिकली बोल रहे हैं सारों के सामने कि हमें मोहब्बत है। क्या मोहब्बत का नाम बता सकते हैं? मोहब्बत का पहला अल्फा वर्ड इंग्लिश में चाहे उर्दू में, बिल्कुल ऐसे ही है। किससे मोहब्बत करते ये हैं आप? ऐसे ही है। हाँ जी। किससे मोहब्बत करते ये बातें पब्लिक पे थोड़ी बता सकता हूँ, हैं? लेकिन उस उसका पहले ये अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, इसके लिए रहना पड़ता है अपने नहीं, को। ये मैं जरूर कहूंगा कि मोहब्बत एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा शायरी नहीं होती है। ठीक है, और ये इसका एक बिल्कुल वजूद होता है मोहब्बत का, हर शायर हर इंसान में होता है। कोई किसी को किसी के साथ होती है, किसी को किसी के साथ होती है, इसमें ये जरूरी नहीं होता है। कुछ अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे होते हैं, और ये हकीकी मिजाजी ये मोहब्बत का होना जरूरी होता है, ये सब में होती है। बिल्कुल तो तो शायरी के लिए भी ये जरूरी है। बिल्कुल ऐसी बात है। चलिए मोहब्बत पे बात चलने के लिए तो मोहब्बत आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट उठाया है कि मोहब्बत माँ बाप से भी हो सकती है। चलिए जी इसी जी। टॉपिक को उठाते हैं, मोहब्बत खुदा से भी हो सकती है। तो आपको कौन सी शायरी पसंद है, हकीकी या मजाजी? हकीकी पसंद सर करते हैं? मैंने हकीकी और मिजाजी मैंने दोनों बहुत अच्छे से की हैं, मैंने लिखी हुई हैं। पंजाबी में मैंने अभी अपना एक मैंने नज़म अभी लिखी है, जो मैंने अभी तक किसी को नहीं सुनाई, ना मैंने किसी मुशायरे में जाके वो पढ़ी है। तो वो मैंने पंजाबी में लिखी थी, जो प्योर हकीकी गजल नज़म है। और उसमें हकीकत बताई है मैंने हमारा कि इश्तियाक है, सुना दे हमें अभी अभी। हमारे लिए बाइस शर्फ होगी अगर आपका दिल कर रहा है तो। मैं कुछ लाइंस उसकी सुना देता हूँ आपको। जी जरूर। पंजाबी में है कि रब्बा अजी गल ना पूछा, रब्बा वाह जी वाह। गल ना पूछा, मसलियां दे मैं हल ना पूछा, ते पूछा क्यों बनाई ये दुनिया, ते किदे हथों वाह वाह चलाई ये दुनिया। जालम वाह जुलम वाह। करेंदे पैने, भुखे पुख्तू मरिंदे पैने, ते जन्नत दोजख दे चक्रां विच मुल्ला चक्की पींदे पैने। ते रब्बा जे तू हाय कोल हाय ने हाय। साडे, बंदे क्यों ने तेथों डाडे, तू ते सब दे विच वसदा ऐ, वाह तेरे वाह। नाल क्यों करदे ने वादे। ते दिल नू जे मैं मक्का समझां, दिल नू जे मैं मक्का समझां, काफरां दा मैं डक्का समझां, बाकी दुनिया कौन चलांदा है, मुसलमानां दा जे सक्का समझां। मुल्ला क्यों है पढ़ने पांदा, तेनू क्यों नहीं रब बनांदा, दोज़ख दे मसले सुना सुना तेथों ही डराई जांदा। ते रब्बा ए किस कम दी दुनिया, मां कदी जे जांदी दुनिया। रोटियां लै लै पीछे रहिंदी, हर बंदे नू यही कहंदी, बच्चा मेरा वाह बहुत वाह। अजीब है, दिल दी पर चंगी चीज है। ये मैंने बहुत लंबी लिखी हुई है, और ये भी मैंने किसी मुशायरे में नहीं पढ़ी, ये अभी फर्स्ट टाइम यकीन आपके सामने। करें आज मेरे लाइव आने का मकसद पूरा हो गया, मतलब पैसे पूरे हो गए, जिसे पैसा वसूल हो गया। ऐसे ही है बस, मैं भी कभी ये कसम से मैंने यकीन करें, दिल पे लगी। और शुक्र है इसमें कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात। ये भी बात है, बिल्कुल। अच्छा चलें, बाकी मुझे इस ये क्लियर कर दें, मजाजी हकीकी माशाल्लाह से दोनों आप करते हैं, सब जानते हैं। लेकिन आपका ज्यादा जो एक होता है ना, दोस्तों में बंदा बैठता है एक, वो फिर बंदा वो चला जाता है मजाजी वाली साइड पे। लेकिन आप ज्यादा किस चीज को प्रेफर करते हो, हकीकी को या मजाजी को? मतलब अ, दोस्तों में जब यार बैठते हो तो ये कहते हैं जो कि हमारी यंग जनरेशन है, इसमें मतलब हकीकी का तो मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाती, मतलब इनको होता है कि हर आशिक मिजाज बना बैठा है। तो हम इधर बिल्कुल मतलब जब कभी बैठे हो मतलब अपनी एज के लड़कों में, तो उधर प्रेफर करते हैं लड़के यही कि मतलब हर एक की तो अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्टोरी होती है ना, तो वो फिर प्रेफर बिल्कुल। करते हैं कि मतलब मिजाजी नहीं आया जाए। लेकिन जब बड़ों में बैठा बैठा हूँ, तो फिर मैं ज्यादा ट्राई करता हूँ कि हकीकी की तरफ जाऊँ। बाकी वैसे मेरी आवाज आपको क्लियर आ गई? हाँ, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है आपकी आवाज मुझे। मेरी अगर ठीक नहीं आ रही है तो फिर बता दीजिएगा। नहीं, आपकी आवाज माशाल्लाह से, वैसे ही शायरों की आवाज होती है, एक दिमाग बड़ा प्यारा, एक शक्ल बड़ी प्यारी, ऊपर से आवाज तो माशाल्लाह आपकी। थैंक यू मेरे सामने। अच्छा फ्यूचर में क्या प्लान है? शायरी को हम नहीं लेके है कुछ दिमाग यार में है, मतलब तो ऐसा प्रोफेशनल बंदा नहीं बना सकता जैसे कि अली जरियन। अब ये थोड़ी, चलिए महफिलों में जाते हैं तो कितना एक पैसा वसूल करते हैं, फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, क्या कहते हैं इस बारे में आप? बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने मेरी रिसेंटली मतलब अभी ही
BS सिविल इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया और मैं MS के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो जी। हूँ तो मैं स्टूडेंट ही, लेकिन ये जो शायरी है ये मेरा शौक है। जैसे हर एक इंसान की हॉबी होती है, वो कुछ ना कुछ करता होता है। तो मैं अपने फारिग वक्त को इसमें यूटिलाइज करता हूँ। मैं शायरी सुनना पसंद करता हूँ, मैं शायरी करना पसंद करता हूँ। और ये मेरा एक मतलब टाइम गुजारने का सबसे अच्छा मसला है। तो आप ये मैनेज कैसे कर लेते हैं? मतलब अक्सर मैंने लड़के देखे हैं, वो कहते हैं हमसे, मतलब हम तो यूनिवर्सिटी को टाइम देंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम, ये वाला सिचुएशन उनके साथ होती है। तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं कि शायरी भी और यूनिवर्सिटी? शायरी टाइम नहीं लेती होती। जब मैं सोया हुआ उठता हूँ अक्सर, मतलब मेरे ख्याल में कुछ बातें आ रही होती हैं तो मैं लिखने को ट्राई करता हूँ। शायरी कभी भी वक्त नहीं लेती है, शायरी के लिए कोई स्पेशल वक्त नहीं निकालना पड़ता है। बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन लोगों के माइंड में दौड़ता है कि शायरी हम सब कर सकते हैं, तो इस बारे में आपका क्या, मतलब क्या ख्याल है आपका? हर हर बंदा शायरी कर सकता है, यही था आपका? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये बात नहीं है। ये पैगम्बरी पेशा है, ये कोई हर बंदे के ज़हन में आने वाली बात नहीं होती है। ये कुछ चीजें, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। अब जैसे एक सिंगर है, हम सिंगर नहीं बन सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर बंदा सिंगर बन सकता है। तो अगर हर बंदे में कुछ ना कुछ हुनर होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक जो शायर होता है उसके अंदर शायरी वाला हुनर होता है, तो वो शायरी करता है। और हर बंदे में कुछ ना कुछ होता है, अच्छा, आजकल वो कुछ ढूंढना सोशल पड़ता है। मीडिया ऐप्स आई हैं, यानी कि टिकटॉक या कुछ और है, जैसे हम इस पे बात कर रहे हैं, तो कोई आपने टिकटॉक पे, या जैसे वो अक्सर शायद आए हुए हैं, उन्होंने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया हो, तो आपने मैंने कभी ऐसा? टिकटॉक पहले, मैं बिल्कुल किसी भी मतलब मीडिया पे मेरा एक पेज वगैरह था, मैं खुद नहीं यूज करता था। इवन मेरा ग्रुप है फेसबुक पे, उसके भी 17 के उसके फॉलोअर्स हैं। उसके अलावा टिकटॉक मैंने 10 दिन हुए हैं, मैंने अपना अकाउंट बनाया था, उसके भी 2K से अबव, मतलब 10 डेज में हो गए हैं मेरे फॉलोअर्स। मैं मतलब पहले टिकटॉक नहीं यूज करता था। क्लास फेलोज मेरे, उन्होंने मुझे कहा कि आप मतलब आए हम इस टिकटॉक, मतलब इस ऐप की तरफ। तो दरअसल मतलब कुछ लोगों में ये होता है, शौक होता है कि वो अपने आप को अ, थोड़ा सा फेम करें। तो ऐसी सी हाँ। सिचुएशन से मैं थोड़ा घबराता होता हूँ। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बसर कर रहा हूँ। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मैं लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। कहीं जाना हो तो ये ख्याल नहीं होता कि कोई मुझे रोक के मतलब कहेगा सेल्फी लेते हैं, ये करते हैं। इस चीज़ों से मैं बहुत थोड़ा सा घबराता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है जो अभी आपने बात की ना। इंसान को हमेशा, जब इंसान किसी बड़े लेवल पे, मैंने आपको देखा है, मैंने आपको बहुत करीब से देखा है, आप माशाल्लाह से एक बहुत बड़े शायर भी हैं, एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत अच्छे शायर होने के साथ साथ आपने अपने वो उस चीज को एक साइड पे रखा है। अब एक चीज हमारे पास आ जाती है, हम उस चीज को लेके उठ जाते हैं। लाइक ये हमारे सोशल मीडिया हमारे सामने है, उससे एक्टर्स सामने हैं, वो किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। ऐसे कोई ही सीआर बिल्कुल। बना दे, वो मुंह नहीं लगाता किसी दूसरे बिल्कुल बंदे को, वो बिल्कुल। कहता है ओ थोड़ी की गल। मतलब ये ऐसे सिचुएशन ही है। चलती है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। आप एक, मतलब एक रियल लाइफ में एक माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान है, ये मुझे पता है जो मैंने आपको देखा है। तो बस मैं इन माशाल्लाह चीज़ों से बड़ी थोड़ा खुशी हो रही घबराता है। हूँ। और अगर मैं मुशायरे पे भी जाता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वक्त से पहले निकलने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये जो फेम होता है ये इंसान को बदल देता है, उसकी लाइफ को बदलता है। उसके बाद फिर वो अपने आप को, वो जो कहते हैं ना कि खुदा आप समझ लेना, उन चीज़ों से मैं डरता हूँ कि अल्लाह ऐसे वक्त से बचाए। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत पुरसुकून हूँ और मैं बहुत अच्छे से गुजार रहा हूँ। बिल्कुल जो बिल्कुल लोग जानते हैं माशाल्लाह। वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जी। अच्छा, आपको जिंदगी में गुस्सा सबसे ज्यादा किस चीज में आता है? शायरों को अक्सर गुस्सा आता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे मुझे आपको आता है? मुझे झूठ पे बहुत गुस्सा आता है। एक झूठ पे, और झूठ एक पे? वो कोई तेजी करे मेरे साथ तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ जी, समझ नहीं आई, कुछ समझ नहीं आई। मतलब कोई तेजी करे तो तब भी बहुत गुस्सा आता है, और झूठ पे बहुत गुस्सा आता है। ठीक वो है। जैसे अली ज़रियन का शेर है ना कि हम उनकी नजर में भी अदाकार हुए हैं, जो लोग हमें देख कर फनकार हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई लाइव सेशन में बहुत कुछ सहना पड़ता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं तो अपनी लाइफ में पहली दफा इस तरह इंस्टा पे आ रहा हूँ, और वो भी आपकी मोहब्बत थी। और ये आपकी मोहब्बत है अहमद भाई, ये आपकी मोहब्बत है कि आपने हम जैसों को टाइम दिया, इतना अपना कीमती टाइम। जी, वरना यकीन करें, मैं काफी आपसे, यकीन अब पहला आपसे कांटेक्ट हुआ, पहली दफा आपने फौरन हाँ कर दी। ये मेरे लिए भाई से एक
एक बहुत बड़ी बात। भाई तो आप रियल लाइफ में ठीक हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आज मुझे यकीन हो गया कि आप मेरे सोशल मीडिया वाले भाई। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आपने गुस्सा बताया। अच्छा, झूठ जब कोई बोलता है तो क्या गुस्से में क्या दिल करता है आपका कि उसे थप्पड़ मारे, क्या करें? नहीं, मैं पहली बात तो ये है कि ये थप्पड़ों वाला गुस्सा मैं नहीं करता हूँ। मुझे गुस्सा आता है तो मैं बोलता हूँ, बहुत ज्यादा बोलता हूँ, ये मेरी आदत है। और बहुत फिर मैं अच्छी। लिहाज नहीं करता। अक्सर लोग हैं जो मेरी लाइफ में जिन्हें मतलब इस चीज से बहुत इशू हुआ है मेरे से, वो फिर कह रहे होते हैं कि आपकी कुछ बातें हमें याद हैं और मैं फिर यही कहता हूँ कि गुस्से में कह दिया। बाकी पता है क्या, ये जो इंसान झूठे बंदे के सामने बोल लेता है ना, मुनाफिक नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मुनाफिक, मैं तो खुद हाँ दुआ जी, मैं करता हूँ कि बोलता अल्लाह हूँ और मुझे बहुत ज्यादा मुनाफिक से बोलता हूँ, बचा। और कुछ ऐसी बातें भी बोल देता हूँ जो मैं बाद में सोचता हूँ कि ये नहीं बोलनी चाहिए थी, ये नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन जब गुस्सा होता है तब मुझे नहीं पता चल रहा होता, तो फिर मैं बोलता हूँ, बहुत ज्यादा बोलता हूँ। बाकी हाथ चलाना अच्छा, ये ऐसे काम नहीं करता मैं। अच्छा, अभी इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं हो रहा था, आपको गुस्सा आ रहा था? नहीं, अभी नहीं आ रहा, ये इस तरह छोटी छोटी बातों पे नहीं आता। क्या बात है। इंटरनेट अच्छा, ये कहते हैं कि मतलब शायद मामलात तेज होते हैं जिसमें होता है। जी। कहते हैं शायद डिप्रेशन में होते हैं, तो आप इस बात पे क्या कहना है आपका? शायद डिप्रेशन में जाते हैं अक्सर, मतलब डिप्रेस्ड होते हैं हर ये वक्त, नहीं, टेंशन। ये आप जो बात कर रहे हैं, ये वो होता है ना कि जैसे अब सागर सिद्दीकी जैसे लोग थे, उन्होंने अपनी जिंदगी डिप्रेशन में गुजार ली। ठीक है। तो अब कुछ शायर हो थे मतलब जिन्होंने अपनी जिंदगी लाइफ में मतलब डिप्रेस, अब हम आप अली जरियून और तहजीब आफी जो आज के मतलब 21वीं सदी के जो शायर हैं, उनको तो हम नहीं कह सकते कि वो किसी डिप्रेशन में हैं। ठीक है, डिप्रेशन और चीज है, और ये इसका, हाँ ये जरूर है कि कुछ लोग डिप्रेशन में आने के बाद शायरी करते हैं, वो फिर बोलते हैं, वो अपना गुस्सा और अपनी जो मतलब दुख होता है, अपना दर्द होता है, उसको अल्फाज देते हैं, और उस अल्फाज को फिर हम शायरी का नाम दे देते हैं। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। वैसे मैं कभी जी। अभी वो सोच रहे, लॉकडाउन था ना, मतलब कॉलेज नहीं गया। अभी मुझे ऐसा लग रहा है उर्दू वाला टीचर मुझे समझा रहा है बहुत सी बातें। नहीं ऐसी, उर्दू से तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को लगा होना चाहिए, ये हमारी मतलब बिल्कुल। कम मैंने वक्त है कि हम कि ना हो रहे पाकिस्तान हैं। देखें, पाकिस्तानी की हरकतें मुझे समझ नहीं आती कुछ, कि इंडिया प्रमोट कर रहा है इसको। मेरे कुछ इंडियन दोस्त भी मुझे देख रहे थे, शायद अब भी हो, तो वो वहां पे एक रेख्ता फाउंडेशन बकायदा उर्दू को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। रेख्ता तो एक मिसाल दे रहा हूँ ना, इससे हट के काफी एक फाउंडेशन या तंजीमें बनाई गई हैं जो उर्दू को वहां पे हिंदुस्तान में प्रमोट कर रही हैं। तो हम सर पाकिस्तानी, हम बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश। ये उर्दू हमारी एशिया एशिया की लैंग्वेज है, इसको प्रमोट एशिया वाले ही करना, इनका ही करना बनता है, और इंडिया वाले इस पे तवज्जो देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो इंडिया में जो अब हर ईयर्स मतलब दुबई में होता है एक बहुत बड़ा मुशायरा होता है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के सारे शायर जाते हैं। अभी रिसेंटली हुआ था जिधर से अब तहजीब हाफी फेमस हुआ है, वो एक दुबई में मुशायरा था। तो ये वो जो मुनक्किद करवाया गया था वो इंडिया के लोगों ने करवाया था, और इंडिया में मतलब काफी ज्यादा जो है सुखन पे जोर दिया जाता है, सुखन से प्यार किया जाता है, और हमारे लोगों में थोड़ी सी इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं है। अब फिर भी कुछ लोग टिकटॉक की तरफ से और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस की तरफ से इन उर्दू की तरफ पलट रहे हैं, और ये हमारे लिए बेहतर है। बेशक हमारे जो शायर हैं वो शायरी किस लिहाज से कर रहे हैं, आशिकी पे कर रहे हैं या हकीकी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो पलट रही है, उनको कुछ ना कुछ शायरी से लगाव हो रहा है। मैं अक्सर जब व्हाट्सएप बहुत चला रहा होता हूँ, स्टेटस देखता हूँ, तो उस पे काफी लड़कों ने शेर व शायरी वाले स्टेटस लगाए होते हैं, तो मुझे देख के अच्छी। खुशी होती है। ये व्हाट्सएप वाला मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये उन्हें व्हाट्सएप में कुछ और समझ नहीं आता, इसलिए मेरे ख्याल से शायद लगा। वरना यकीन करें, अक्सर बंदे, कभी कभी मैं भी लगाता हूँ, तो उन्हें अल्फाज का मतलब पता नहीं होता। ये अफसोस वाली बात है कि मतलब हम एक, हमारी मादरी लैंग्वेज, चलो वो मादरी तो खैर लोगों हमारी को जब पंजाबी है। एक लाइन की समझ लगती है और वो एक लाइन जब उनकी जात से अटैच हो रही होती है तो वो फिर लगा देते हैं। जब भी किसी ने कोई स्टेटस बिल्कुल, हाँ लगाया वहां होता है पे तो वो उसका उसमें कुछ ना कुछ असर होता है, उसने कुछ ना कुछ गुजारी होती है वैसे लाइफ, तो वो फिर वो उसको मतलब अट्रैक्ट कर रही होती है, और वो फिर लगाना मतलब लगाए बगैर नहीं रहता है।
बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, और आपने वैसे आपका टाइम बहुत कीमती है, कि आधा घंटा तो खैर मैंने ले लिया है, लेकिन कोई वैसे बात नहीं, सच्ची बोले तो आधे घंटे से ज्यादा टाइम ले लिया होगा। 6 बजे का मैं कोई इंतजार करवा रहा हूँ, ये मैं सबके सामने कह रहा हूँ। तो कोई बात। ये सीधी सी बात है, आप खुद बहुत मसरूफ हैं और आपका टाइम बहुत कीमती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि यकीन करें आप बाकायदा, और मुझे ये भी खुशी हो रही है इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है। ये आपकी मोहब्बत है, और आप और आप मोहब्बत मुझे जब कोई इंसान आपकी आवाज़ किसी बिल्कुल को सही बाहर से बुलाता है तो उसको जाना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए। और ये कुछ लोग कम मिलते हैं ऐसे और जो चाहतों वाले पता है क्या, होते हैं। इस इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपकी सपोर्ट की वजह, ये सब कुछ आपकी सपोर्ट की वजह से। मैं अब हम बातचीत कर रहे हैं ना, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हम कुछ, क्यों एक जलसी होती है इंसानों के अंदर, एक सीधी सी बात बोल रहा हूँ मैं, कोई वो मैं खैर वकार जका भी नहीं हूँ कि बदतमीज हो जाऊँ, लेकिन मैं एक खुद मतलब फैसल हूँ। तो इंसान को तमीज के दायरे में हर चीज करना चाहिए, किसी से जलसी नहीं होना चाहिए, किसी के एक वो खिलाफ नहीं हो जाना चाहिए। अच्छा वो कुछ कर रहा है तो, यानी अब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अक्सर लड़कों को प्रॉब्लम होता है, लड़कियों को प्रॉब्लम होता है, अच्छा ये उस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ रहा है, जादू तो होना शुरू हो जाता है। हमारे एशिया में जादू वाला सीन भी बहुत आता है, तो बाकी उस पर डोरे डालना शुरू हो जाती है हमारी भाभियाँ। बाकी इसी तरह अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करके एक डिजिटल लाइफ में ऊपर, क्योंकि अब शायरी हो रही है, इंटरनेट पे हो रही है, कुछ एथलीटी वो कुछ भी गेम्स हो रही थी ये थोड़े दिन, ओलंपिक्स मैंने सुना है कि उसके कुछ ट्रायल्स के कुछ ऐसा हो रहा था इंटरनेट के ऊपर, हॉकी के कुछ सेशंस हो रहे थे उसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। यानी इंटरनेट, ये लॉकडाउन के अंदर बहुत हमें इस अहमियत का पता चला है कि इंटरनेट एक जी जी। बहुत ज्यादा हमारे लिए एक आगे होने जा रहा है, इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद आपका फेवरेट तरीन शेर कौन सा है, और आपका फेवरेट शायर कौन है? शायर तो काफी जो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं वो भी मेरे फेवरेट शायर हैं, मुझे उनसे बहुत प्यार है। फ्रेंड है मेरे, बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, बल्कि अक्सर हम मिलते रहते हैं। किसी और शेर, दोनों फ्रेंड का नाम बता दें जो सबसे अच्छा उनके नेम तो बताएं, और कोई उनके शेर सुना दें अगर याद है तो। मुझे वैसे तो जो शायर जिनसे हैं वो सारे ही पसंद हैं, लेकिन कुछ शायर ऐसे हैं जो मतलब रियलिटी पसंद है, और वो उनके कुछ शेर अच्छे लगते हैं। और ज्यादातर मुझे जिसको मैं सुनता हूँ और पढ़ मतलब शेर अक्सर जब बैठा होता हूँ तो गुनगुना रहा होता हूँ, रहमान फारिस हैं और ज़िया मजकूर हैं, वो अच्छे शायर हैं दोनों, तो उनको पढ़ता हूँ। अदनीस बाबर हैं, वो भी बहुत अच्छी शायर हैं। किसी इनमें से किसी का एक शेर आता हो आपको अगर याद हो तो। शेर सबके बहुत ज्यादा आते हैं, मुझे शेर बहुत आते हैं मेरा काम ही यही है, शेर सुनना पढ़ना। रहमान फारिस का सुना देता हूँ कि सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप तक आया हूँ तुझ तक आते हुए। फिर उसके बाद जमाने हाँ ने हाँ हाँ मुझको हाँ रोन फिर उसके बाद जमाने ने मुझको रोन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। हाँ 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 हाँ, वाह ये वाह वाह, रहमान फारिस क्या का शेर है। कहने, तो क्या इसी कहने। तरह ज़िया मजकूर आपके के दोस्त कुछ, भी आपकी तरह ही हैं, आपके दोस्त भी आपकी तरह ही हैं, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। इसी तरह ज़िया जितनी मजकूर है, वो अच्छे तारीफ दोस्त है मेरे। उनकी शायरी मतलब मैं सुनाए बगैर नहीं रहूंगा, वो बहुत अच्छी शायर हैं। वो कहते हैं कि जी तुमने जरूर भी बस जरूर। उनसे मिलना होता है, तुमने भी बस उनसे हाँ हाँ मिलना होता है, जिन लोगों से मेरा झगड़ा होता है। उसके गांव हाँ की हाँ एक हाँ हाँ, निशानी ये भी है उसके गांव की एक निशानी ये भी है, हर नलके का पानी मीठा होता है। और मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलता हूँ मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलता हूँ जिसका मैंने पीछा करना होता है। हाँ हाँ ये हाँ, रियाज वाह वाह शेर है। वाह वाह वाह। और हम दोनों को अपने अपने दीन पे कायम रहना था, घर की एक दीवार पे अल्लाह, एक दीवार पे राम लिखा। हाँ हाँ हाँ, क्या कहने बाकी क्या शायर सारे कहने। ही बहुत प्यारे शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और पढ़ता हूँ तो दिल को सुकून आता है। माशाल्लाह। बाकी एक वो
आपको पता है मैं भी थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ, तो मेरा भी बैकग्राउंड जी एक जी बिल्कुल थोड़ा बहुत बिल्कुल वो बिल्कुल। शायराना, वो जैसे मैं शायर पैदा हुआ बना नहीं। तो मुझे आपके अंदर एक ब्राइट सा बंदा नजर आ रहा है, एज अ थोड़ा बहुत मैं भी शायरी करता हूँ, एक आपका रोशन सा मुझे एक चेहरा नजर आ रहा है हमेशा के लिए, जो आप मेरे ख्याल से अगले जब पाकिस्तान थोड़ा ऊपर जाएगा ना, नए पाकिस्तान की आप कौमी शायर हैं। ये तो बस अल्लाह जिसे इज्जत दे उसे देता है, बिल्कुल। और उसे कोई नहीं रोक सकता। तो वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द अज जल्द अपनी बुक नशर करूं, जितना जल्दी हो सके। तो मेरी वैसे जी आज आज तो ठीक है। उर्दू पे खैर था, मतलब उर्दू पे हमने बातचीत की। इंशाल्लाह हम आपके साथ, अगर आपकी लाइव सेशन में आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी इजाजत हो, तो हम पंजाबी पे भी आपके साथ रखें, क्योंकि आपने पंजाबी में सुनाया और वो अभी तक अधूरा पड़ा है, उसको मुकम्मल करने के लिए हम दोबारा आएंगे लाइव, अगर आपकी इजाजत हो तो। इंशाल्लाह 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 जी। जरूर। तो आपकी फेवरेट, आप कुछ अपने शेर सुना दें आप। हम तरस गए अपना हमारे खान आपके, जी आपके अपने शेर अपना सुनने के कहता लिए, हूँ कि कोई गजल, कोई शेर उर्दू में। उर्दू में है कि एक जगह पर बैठ के दोनों एक ही तस्बीह करते थे। आह, एक जगह पर बैठ के दोनों एक ही तस्बीह करते थे, तीनों दुनिया से अलग रहकर इश्क का कलमा पढ़ते थे, और हम दोनों के अंदर आह, बस ये एक ही बात मुतमासिल थी। हम दोनों के अंदर बस ये एक ही बात मुतमासिल थी। लोगों का कोई डर नहीं था, अल्लाह से हम डरते थे। किसी भी बात पे कभी हमारा झगड़ा नहीं होता था, लेकिन इश्क के मसले पर हम एक दूसरे से लड़ते थे। क्या बात है, क्या कहने अहमद भाई, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, माशाल्लाह। और वो अगर ख्वाब में खड़ा हो, मैं आंखें खोल लेता हूँ। वो अगर ख्वाब में खड़ा हो, मैं आंखें खोल लेता हूँ, आंखें मैं उसको खोल दे, ख्वाब में भी तकने नहीं देता। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और किस्सा ए ख्वाब तो इजहार तक नहीं आया, किस्सा ए ख्वाब तो इजहार तक नहीं आया, मेरा साया भी दीवार तक नहीं आया। आई थिंक नेट का हाँ लेकिन फिर सेट हो गया ये। आपका नेट का इशू आ रहा है। आई थिंक अब आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, वो मुझे आ गए हम अब वापस। आ गई है। ये होता है, अब ठीक है, आपकी आ रही है आवाज। वो पता है क्या, ये चीजें चलती हैं लाइव सेशन में ना, चलती हैं। ऐसे ही। तो कुछ एक मैंने आज के लिए आज रखा था कि मैं कुछ पढ़ूंगा, लेकिन मैं अपना तो आज कुछ नहीं पढ़ने वाला, मैं इंशाल्लाह बाद में पढ़ूंगा, स्पेशल है आपके लिए। लेकिन एक शायर का है, वो मैं थोड़ा, अगर आप सुनना चाह रहे हो तो मैं जोर जबरदस्ती सुनिए, से जरूर कभी जरूर कुछ, जरूर 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 ये भाई। मेरा नहीं है, एक बहुत ही जबरदस्त शायर का है। वो कहते हैं कि वो वहां महफिले उगियार किए बैठे हैं, वो वहां महफिले उगियार किए बैठे हैं, हम यहाँ दश्त को बेजार किए बैठे हैं। और वो सुभान जो अल्लाह। कहते थे मोहब्बत है वो जो कहते थे मोहब्बत है मोहब्बत तुमसे, आज इस जो इनकार किए बैठे हैं। और सुभान अल्लाह। जिंदगी वैसे तो कुछ दूर नहीं है हमसे, जिंदगी वैसे तो कुछ दूर नहीं है हमसे, बीच रास्ते में वो दीवार किए बैठे हैं। और सुभान अल्लाह। कह गया था कि वो कह गया, आपकी वाह वाह, यकीन करें मेरे दिल पे लग रही है, आपकी जबरदस्त वाह वाह है। जी, कह गया था कि वो ख्वाबों से निकालो हमको, कह गया था कि वो के ख्वाबों से निकालो हमको, खुद को तामील में खुद को तामील में बेदार किए बैठे हैं। और सुभान अल्लाह। एक वाह तरफ वाह। से कहीं हमसे किनारा करके, एक तरफ हमसे कहें हमसे किनारा करके,
और एक तरफ दिल में गिरफ्तार किए बैठे हैं। क्या और बात, क्या बात। फिर भला चांद सितारों से इन्हें क्या लेना, फिर भला चांद इनको सितारों से। चांद सितारों से भला क्या लेना, लोग जो आपका दीदार किए बैठे हैं। और सुभान अल्लाह। हम थे समझे कि कोई खास करम है हम पर, इनसे इनके नुस्खे कई बीमार किए बैठे हैं। और क्या ये बात। खबर मुझको बिना बना कर मरे सब चारा गर, खुद को हर चौक में अखबार किए बैठे हैं। और हमको मालूम कि अंजाम है रुसवाई अब, जिद मोहब्बत की ये बेकार किए बैठे हैं। और इनकी आदत में इम्तिहान लगाएं बोली, खुद को इस आस में बाजार किए बैठे हैं। और आखिरी शेर कहने जा रहा हूँ कि हुए बेआबरू तो किसको सुनाते किस्से, हुए बेआबरू तो किसको सुनाते किस्से, वो जमाने को वफादार किए बैठे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी गजल है। मुझे बड़ी जबरदस्त लगी, मेरी नजर से गुजरी तो मैंने सोचा कि मैं आज लाइव सेशन में अहमद भाई को के सामने ये, ताकि मेरा एक अहमद भाई बहुत को प्यारी गजल है। माशाल्लाह। वो थोड़ा दरअसल ना लाइट रोशनी मेरे ना चेहरे पे पड़ रही थी, उसमें से कुछ लफ्ज समझ नहीं आ रहे थे, तो कोई बात नहीं, हो जाता है जब किसी का शेर पढ़ना हो तो अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं। मिस्टेक हो जाती हैं, बिल्कुल। वो इकबाल कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं परवाज मगर रखती है। तो अपने शेर हो तो वो फिर बंदा बिला झिझक फौरन कह दे, जवानी में पड़ता है। बिल्कुल। भी अधूरी है, सुनने में क्या मजबूरी है, और तुझे देखना नजरों से मेरी बेनाई के लिए जरूरी है। तेरा पता मालूम है मुझे, तुझसे थोड़ी दूरी है। और ये आखिरी शेर मेरा फेवरेट शेर है कि तू मेरा सुकून नहीं उजास, तू मेरा सुकून नहीं उजास, तू मेरी कायनात पूरी है। ठीक है। क्या कहने अहमद भाई, यकीन करें बहुत जबरदस्त। आपकी तरह वो पूरा कुनबा ही एक तरह का है, मतलब ये बोल दिया बस, बहुत जबरदस्त। बाकी व्यूअर्स को आखिरी यही, मैं जो अपना लाइव सेशन है ये उम्मीद करता हूँ मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। तो आप जाते जाते क्या क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को, क्या चीज आपके दिल में कोई बस यही कहूंगा कि जो उर्दू लैंग्वेज है इसको जितना हो सके आप लोग प्रमोट करो। जरूरी नहीं है कि हमने अपना फ्यूचर सिर्फ इंग्लिश से ही तलाश करना है। ठीक है, ये बात इसको हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इंग्लिश के सिवा अब हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन जो हमारी अपनी लैंग्वेज है जिसे हम कौमी लैंग्वेज कहते हैं उसके साथ हमें प्यार होना चाहिए।
उसके साथ हमें लगाव होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए। हमारे जो शायर गुजर चुके हैं हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनके ख्यालात को देखना चाहिए कि वो किस किस हालात में किन किन हालात पे कैसे कैसे शायरी करते रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल। और ये सब कुछ जानने के बाद फिर अगर हम मतलब यहाँ जो हमारी जो अब जो जनरेशन चल रही है इसमें मतलब ये बिल्कुल किसी किसी से अगर पूछ लिया जाए कि फैज अहमद फैज कैसे आदमी थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हमें कोई तफसील से या कुछ दो तीन लाइंस भी उनके बारे में बता सकेगा। तो ये बिल्कुल। हमारी कमबख्ती है, इसे हम कमबख्ती कहेंगे कि हमारे इतने बड़े बड़े शायर, ठीक है, जिन्हें इंडिया वाले पढ़ के और इंडिया वाले मतलब उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, मतलब उन्होंने उनको इंस्पायरेशन ले उठाया है, रहे उन्हें उजागर किया है। ठीक है। और हम लोग अब हमें पता होना चाहिए कि किस हालात में किस शायर ने कैसी शायरी की है। ठीक है। और वो हमें ऐसे थोड़ी पता चलेगा, वो हमें लगाव से पता चलेगा। जब हमारा लगाव होगा इस तरफ तो हम फिर इस तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब व्यूअर किसी को भी मतलब मेरी बातों से कोई दिलदारी नहीं हुई होगी, सबको अच्छा लगा होगा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया हमें। और थैंक यू आपका भी कि आपने हैं। बहुत मुझे शुक्रिया इनवाइट आपका, किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपका ठीक बहुत हो गया। शुक्रिया। और अगर किसी व्यूअर बहुत ने कोई शुक्रिया। सवाल करना हो तो पूछ लीजिएगा। सवालात काफी हैं, काफी मुझे मैसेज में देख रहा था। दोस्त वो हेलो हेलो बोल रहे थे, मेरे इंडिया से दोस्त हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा आपको भी उस लाइव, हम संडे को दोबारा से लाइव आएंगे, एक इंडियन दोस्त हैं उनके साथ। तो अगर आपके पास टाइम हुआ तो कोशिश कीजिएगा, हमें टाइम दीजिएगा। इंशाल्लाह जरूर हम बाकी मतलब वक्त निकाल के जरूर आएंगे, हम आपसे लाइव गुफ्तगू करेंगे। और अब ये लाइव सेशन का सिलसिला जारी है, आपके साथ एक पूरा एपिसोड हम करेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बाकी बहुत शुक्रिया आपका कि आप लाइव सेशन में शरीक हुए अपनी मसरूफियात के बावजूद। सलामत रहें, मेरा खुश दिल रहें। बाग बाग हो हाँ, गया, हाँ, दिल ओके, अल्लाह गार्डन हाफिज। गार्डन हो गया। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया जो जो भी दोस्त लाइव सेशन में शरीक हुए। बाकी आज की बहस हमारी यहाँ पे तमाम हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, लाइव सेशन में आप दोस्तों का साथ रहेगा, दोबारा हम बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।